अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल का एपिसोड 84 यानी 84। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग छिड़ी हुई है। इसी हॉट टॉपिक पर हम बात करेंगे कि आखिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया, इसके पीछे की क्या वजूहात है। क्या रूस की जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी वाकई एक धमकी है या फिर वाकई रूस इसका इस्तेमाल करेगा। रूस के पास आखिर कितने जौहरी हथियार हैं। जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी क्या वर्ल्ड वॉर 3 यानी तीसरी आलमी जंग की शुरुआत होगी। इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे आज के एपिसोड में। साथ ही बल्गारिया के पुरस्कार शख्सियत वांगा बाबा के बारे में भी जानेंगे, जिन्होंने तीसरी आलमी जंग में रूस की फतेह और बड़ी तबाही की भविष्यवाणी यानी पेशगोई की है। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया। रूस ने पड़ोसी मुल्क यूक्रेन पर ज़मीनी, समंदरी और हवाई रास्तों से तबाहकुन हमला कर रखा है और इसकी अफवाह दारुल हुकूमत कीव या कैफ के करीब पहुंच चुकी है। अब जब यूक्रेन में मरने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने यूरोप के अमन को तबाह कर दिया और यूक्रेन में जारी जंग यूरोप के सिक्योरिटी ढांचे को तार तार कर सकती है। यूक्रेन की जंग रूस का यूरोप में दाखिले का दरवाज़ा बन जाएगी वगैरह वगैरह। रूसी सदर ने 24 फरवरी की अपनी तकरीर में कहा था कि यूक्रेन की जानिब से आने वाले मुसलसल खतरात की वजह से रूस अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं करता। व्लादिमीर पुतिन के मुतादिद दलाइल गैर मंतकी यानी लॉजिकल और गलत है। सदर पुतिन का दावा था कि यूक्रेन में फौज भेजने का मकसद यूक्रेन में नाजी नज़रिए के तहत जारी कत्लेआम को रोकना है। हालांकि यूक्रेन में कोई कत्लेआम नहीं हो रहा और वो एक जमहूरी मुल्क है जिसका सदर एक यहूदी है। रूस एक अरसे से यूक्रेन की नेटो और यूरोपीय यूनियन से नज़दीकियों का मुखालिफ रहा है। रूसी सदर ने दावा किया है कि यूक्रेन मगरबी ममालिक की कठपुतली है और ये खित्ता कभी भी एक बाकायदा रियासत नहीं था। उन्होंने मगरबी ममालिक और यूक्रेन से जमानत तलब की है कि यूक्रेन 30 ममालिक के इत्तेहाद नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा और एक गैर जानिबदार रियासत के तौर पर रहेगा। लेकिन यूक्रेन की अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्रीज ने लगातार हौसला अफजाई की, जिससे यूक्रेन के हौसले बुलंद होते गए और उसने रूस को आंखें दिखाना शुरू कर दी। यही वजह है कि रूस ने भी यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी। अब जबकि रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है तो नेटो का एक भी मुल्क यूक्रेन के सपोर्ट में रूस पर कार्रवाई नहीं कर सका, सिर्फ मालियाती पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। हालांकि ये बहुत सख्त है। नेटो ममालिक की बदलती आंखों से परेशान यूक्रेन के सदर का भी दर्द छलका और शायद इसीलिए उन्होंने मंजर आम पर आते हुए कहा था कि अमेरिका समेत दिगर नेटो ममालिक ने यूक्रेन को तनहा छोड़ दिया है। ऐसे में अमेरिका ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सेफ पैसेज यानी महफूज रास्ता देने का ऑफर भी दिया, जो भागने के लिए होता है, जिससे यूक्रेन के सदर मजीद गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि हमें लड़ने के लिए हथियार चाहिए, ना कि फरार का रास्ता। बहरहाल अब ये तो वाज़ेह हो गया है कि रूस यूक्रेन की मौजूदा ज़ेलेंस्की हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं। पहले सवाल का जवाब तो आपको मिल गया होगा कि रूस ने आखिर यूक्रेन पर हमला क्यों किया। अब आते हैं दूसरे सवाल की जानिब कि आखिर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन चाहते क्या है। सदर पुतिन ने मगरब को खबरदार किया है कि वो यूक्रेन पर रूस की रेड लाइन अबूर ना करे। तो फिर पुतिन की वो रेड लाइन आखिर क्या है। इनमें से एक नेटो की ईस्ट में मजीद तोसी यानी फैलाव है, जिसमें यूक्रेन और जॉर्जिया शामिल है। रूस ये भी चाहता है कि नेटो मशरक़ी यूरोप में फौजी सरगर्मियां छोड़ दे, जिसका मतलब ये होगा कि पोलैंड, एस्टोनिया, लिटवेनिया और लिथुआनिया से अपने लड़ाका दस्तों को निकालना और पोलैंड और रोमानिया जैसे ममालिक में मिसाइल न लगाना शामिल है। मुख्तसरन ये कि रूस चाहता है कि नेटो अपनी सन 1997 से पहले की सरहदों पर वापस आ जाए। ये तो रहा रूस का यूक्रेन पर हमले की वजह और पुतिन की ख्वाहिश। अब आइए रूस की न्यूक्लियर धमकी पर आते हैं। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लारोव ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपने खिताब के दौरान, हालांकि अमेरिका व उसके इत्तेहादी ममालिक ने लारोव के इस खिताब का बायकाट कर दिया था, बहरहाल सरगेई लारोव ने अपने खिताब में न्यूक्लियर हथियारों का जिक्र किया, तीसरी आलमी जंग का जिक्र किया। साथ ही ये भी कह दिया कि अगर तीसरी आलमी जंग यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा और दुनिया में बड़ी तबाही मचेगी। तो न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देने वाले रूस के पास आखिर कितने न्यूक्लियर हथियार और मिसाइलें हैं।
जौहरी हथियार तकरीबन 80 साल से मौजूद हैं और बहुत से ममालिक उन्हें एक ऐसी दिफाई सलाहियत के तौर पर देखते हैं जो उनकी कौमी सलामती की ज़मानत फराहम करते हैं। जौहरी हथियार के तमाम आदाद व शुमार अंदाज़ों पर ही मुबनी है, लेकिन फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास 5,977 जौहरी वॉरहेड्स हैं, यानी वो आलात जो जौहरी धमाके को मुतहरिक करते हैं यानी एक्टिव करते हैं। हालांकि इसमें तकरीबन 1,500 यानी 1,500 ऐसे हैं जिनकी मुद्दत पूरी हो गई है और अब उनको तल्फ किया जाना यानी डिस्ट्रॉय करना बाकी है। बकिया 4,500 या इससे कुछ ज़्यादा ऐसे हैं जिनकी अक्सरियत को स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर हथियार समझा जाता है, जो आमतौर पर सिर्फ जौहरी जंग के दौरान इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं और जो तवील फासले पर अहदाफ को निशाना बनाने के लिए होते हैं। बाकी छोटे कम तबाहकुन जौहरी हथियार हैं जो मैदान जंग या समंदर में कम फासले तक इस्तेमाल के लिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूस के पास तवील फासले तक मार करने वाले हज़ारों जौहरी हथियार तैयार हैं। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त सिर्फ 1,588 यानी 1,588 रूसी वॉरहेड्स तैनात हैं, जिसका मतलब ये है कि ये हथियार मिसाइलों, बमबार अड्डों या समंदर में आबदोजों पर यानी सब मरीन पर नस्ब है। दुनिया भर के 200 से ज़्यादा मुल्कों में सिर्फ 9 ममालिक चीन, फ्रांस, हिंदुस्तान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन के पास जौहरी हथियार मौजूद है। इन 9 ममालिक में से 2 ग्रुप हैं, रूस के साथ चीन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान हैं, तो वही अमेरिका के साथ फ्रांस, इसराइल और ब्रिटेन है। ऐसे में बचा हमारा हिंदुस्तान, जो अभी तक न पूरी तरह से रूस का साथ देता दिखाई दिया है और ना ही अमेरिका के पाले में नजर आया है। ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि अगर खुदा न ख्वास्ता न्यूक्लियर हथियारों की रेस शुरू हुई तो हिंदुस्तान का फैसला कुन रोल होगा। इल्म नजूम एक कदीम इल्म है। पुराने ज़माने में इसका कसरत से इस्तेमाल होता था, लेकिन जब से साइंस ने तरक्की कर ली है नजूमी भी बहुत कम नज़र आने लगे हैं। ऐसे में इल्म नजूम इसलिए भी ख़त्म हो गया क्योंकि कई ढोंगी, पाखंडी माहिर नजूम बन बैठे हैं। खैर, यहाँ इल्म नजूम की तरफ आपको राग़िब करना नहीं और ना ही हम ये चाहते हैं। दरअसल बल्गारिया की एक माहिर नजूम गुजरी हैं जो काफ़ी हद तक सही पेशगोई किया करती थी। उन्होंने रूस यूक्रेन जंग की भी भविष्यवाणी यानी पेशगोई की थी। उनका नाम था बाबा वांगा। रूस यूक्रेन जंग और तीसरी आलमी जंग को लेकर उनकी क्या पेशगोइयाँ थी, आइए जानते हैं। बल्गारिया की ज़बान में दादी या नानी को बाबा कहा जाता है। बाबा वांगा के नाम से मशहूर ये नजूमी खातून एक हादसे में नाबीना हो गई थी। बाबा वांगा जनवरी 1911 में बल्गारिया में पैदा हुई थी और वो एक मशहूर मजहबी पेशवा और जड़ी बूटियों की हकीम मानी जाती थी। उन्होंने कई पेशगोइयाँ की जो काफ़ी हद तक सही हुए। इन पेशगोइयों में रूस का ज़वाल यानी सोवियत यूनियन का खात्मा, चेरनोबिल एटमी हादसा, 2004 में इंडोनेशिया की सुनामी और सबसे ज़्यादा मकबूल 11 सितंबर का वर्ल्ड ट्रेड टावर अटैक। इन्हीं की तरह बाबा वांगा की पेशगोई रूस की दोबारा तरक्की और तीसरी आलमी जंग के मुताल्लिक़ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1979 में बाबा वांगा ने राइटर वेलेंटिन सेयदरोफ से एक इंटरव्यू में कहा था कि एक दिन रूस दुनिया का रब बन जाएगा, यानी दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क बन जाएगा, जबकि यूरोप बंजर ज़मीन बन जाएगी। बाबा वांगा का आज से बरसों पहले कहना था कि सिर्फ बर्फ़ की तरह पिघल जाएगा, लेकिन सिर्फ व्लादिमीर की ताकत और रूस की शान व शौकत बाकी रहेगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बाबा वांगा ने पेशगोई की थी कि रूस के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकेगा, ना ही कोई इसे रोक सकेगा और इस तरह एक दिन रूस दुनिया का मालिक बन जाएगा। बाबा वांगा की पेशगोई को अगर आज के हालात के तनाजुर में देखा जाए तो ऐन मुमकिन है कि जल्द तीसरी आलमी जंग का आगाज हो जाए और शायद रूस को इसमें फतह भी हो। बाबा वांगा का इंतकाल 11 अगस्त 1996 को हुआ था। बहरहाल इल्म नजूम अपनी जगह और अल्लाह ताला के फैसले अपनी जगह। अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई आगे का हाल बता नहीं सकता, ना ही कोई पत्ता उसके हुक्म के बगैर हिल सकता है। तो कैसा लगा आपको जांच पड़ताल का ये एपिसोड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आपके मेज़बान खलील फरहाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।